नमस्कार दोस्तों, आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फ्लोरिया। दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे थे, मेरा SIR का काम चल रहा है। मुझे पूरी 2 दिन तक तो बिल्कुल मुझे पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला। सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक काम कर रही थी। तो आज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर 4:30 बजे घर पहुँची हूँ। 5 बजे मैं मंदिर पहुँची हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ का कथा जैसी चल रही है, तो कथा को आपको सुनाऊंगी, दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर प्रदीप चंद्र फ्लोरिया और भोला भाई के नाम से जिनको जानते हैं, तो वो अभी व्यास की गद्दी पर बैठे हुए हैं और कथावाचक में कथा सुना रहे हैं। तो आप इस कथा को सुनिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो मैं भी अभी आज कथा सुनने पहली बार ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो लोगों की भीड़ है। जैसे खेतों में गुड़ाई का काम चल रखा है, तो फिर भी लोग आए हुए हैं कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर अभी मेरे देवर जी की पहली कथा है। मासी सोमनाथेश्वर मंदिर से उन्होंने पहली भागवत कथा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार कथा सुनने के लिए ज़रूर आना और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। तो वेलकम सोमनाथेश्वर मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, कथा को सुने। गले में सोहे कुंड की माला, गले सोहे कुंड की माला, कुंड की माला बोले कुंड की माला, कुंड की माला बोले कुंड की माला। ओ गले में संगार हरी शिव भोला भंडारी आए तिहारी भोले, आए तिहारी, आए भाई भोले, आए तिहारी, ओ आए तिहारी भोले, आए तिहारी, आए तिहारी भोले, आए तिहारी। बोल क्यों ना हरि बोल। सबको बैठा दिया। दैत्यों को बोला कि ऊपर तो केवल पानी है, अमृत तो नीचे है। बोला पानी जो है देवताओं को पिला देते हैं, अमृत आपको जो नीचे से आएगा। जिस प्रकार से हम लोग मट्ठा को, दही को जब मक्खन निकालने के लिए दही रखते हैं, तो दही के बाद क्या निकलता है? मक्खन। और मक्खन के बाद क्या निकलता है? छाछ। तो छाछ का उदाहरण दे करके बोला पानी है, आपको मक्खन खिलाएंगे। दैत्य बोले सुंदर लाली है, भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन राक्षस बुद्धि। और जब भगवान ने अमृत बांटना शुरू किया, तो स्वर भानु नामक राक्षस जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया, तो उसने भी अमृत पान कर लिया। और जब अमृत पान कर लिया, तो सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी। और जैसे ही अमृत पान किया था, तैसे भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, तो उसके सर और धड़ अलग हो गए। अमृत तब तक पान कर चुका था। भगवान सोचे अगर कंठ से नीचे नहीं गया होगा तो इसका वध कर दूंगा। लेकिन अमृत जो है कंठ से नीचे चले गया था। भगवान ने सोचा कि 2 टुकड़े तो कर दिए, तब भी जीवित है, अगर न जाने कितने टुकड़े करूंगे तो सब दैत्य बन जाएंगे। तो स्वर भानु का जब सर और धड़ अलग हुआ, तो क्या बना पता है? उधर से माता जी बहन जी कुछ बोल रही हैं, बोले राहु और केतु। बहुत सुंदर बात।
शास्त्रों के प्रति ज्ञान होना अति आवश्यक है, ज्ञान रखना भी चाहिए। नहीं तो हमारे शास्त्रों में शब्द बार थे और साथ ही बार थे, और शब्द बार अभी भी है, लेकिन दो बढ़ गए। वही बार ग्रह भी है, सात ही ग्रह थे, सप्त बार थे और 7 ग्रह थे। जब स्वरभानु को अलग किया तो 9 ग्रह बन गए। और 9 अंक क्या है? पूर्णांक अंक है। पूर्ण अंक क्या है? 9 है। 9 के बाद कोई अंक नहीं है। 9 के बाद फिर 1 आ जाता है, जिसको आप 10 बोलते हैं, उसके पीछे 1 0 लग जाता है, फिर वही 2, वही 3, वही 4, फिर घूमते रहता है। और वहीं से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रारंभ हुआ। क्योंकि जो शिकायत करता है वो क्या हो जाता है? शत्रु बन जाता है। सुखदेव जी महाराज बड़े ही भाव और भक्ति से राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि इस प्रकार से जीवन काल में अनेक रूप से संघर्ष करना पड़ता है, अनेक रूप से तब जाकर के कहीं भक्ति की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष को अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा बोला कि मुझे तो लगता है कि बहुत ही ऊंचे खानदान की है, इतनी बढ़िया ज्ञान की बात, इसलिए ये ठीक है। तो इसीलिए कहते थे पहले के लोग कि लड़की के पाँव देख करके, पाँव से पता चल जाता है कि इसका चलना कैसे होता था। पहले देखते थोड़ा थे, क्या देखते थे? चेहरा थोड़ा देखते, दुल्हन का चेहरा थोड़ा देखता था पहले। आज तो पहले 10 बार फोटो देखते हैं, 10 बार कॉफी शॉप पर जाते हैं, तब जाकर के विवाह होता है। और वो विवाह भी विवाह नहीं रहना। पहले नहीं देखते थे तो 100 वर्ष तक टिक जाते थे। विवाह में फेरे कितने हैं? कितने फेरे हैं विवाह में? कितने? 7 फेरों के 7 वचन, कुछ ऐसी है ना। शास्त्र में फेरे केवल 4 है। कितने हैं? कितने हैं? 4, 7 नहीं है। लगाते हैं 7। बोला 4 में नहीं टिकेगी तो 7 में टिक जाएगी, इसलिए 7 लगाते हैं। और टिकने वाली होगी तो 1 में ही टिक जाएगी। शास्त्र में फेरे 4 ही हैं। पहला फेरा धर्म का, दूसरा फेरा अर्थ का, तीसरा फेरा मोक्ष का, और चौथा फेरा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 ही फेरे हैं। 7 नहीं है। हमसे तो बहुत से लोग लड़ भी जाते हैं। बोला फेरे 7 होते हैं। मैंने बच्चों आगे क्या बोलते थे हमें तो आता भी नहीं है। सिया बोलते थे कि पिया बोलते थे कि रिया बोलते थे। शास्त्र में फेरे 4 ही है। और हमारे जीवन का चक्र भी 4 से चलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से। ये जीवन में याद रखना। शास्त्र में केवल फेरे 4 ही है। और राजा परीक्षित उसके प्रभाव हमारे बीच
एक भक्त के रूप में, क्योंकि मैं एक नेता के रूप में नहीं कहूँगा, अनिल साई जी जो सामाजिक कार्यकर्ता कर्मठ, इस क्षेत्र के लिए आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ पर आने की कृपा करेंगे। चल बड़े ही कर्मठ, संसार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो कर्मठ लोग होते हैं ना, भगवान सदैव उनकी रक्षा कर। समाज की सेवा भी एक सेवा है जो हर जीव में प्रभु का स्मरण करते हैं, क्योंकि ये भगवान का दरबार है। यहाँ सब भक्त बन करके आते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, यहाँ सब राजा हो चाहे रंग हो, सब भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं। और ऐसे करवट द्वाराहट क्षेत्र के, विधान क्षेत्र के कार्यकर्ता अनिल साई जी आज हमारे यहाँ बीच में पधारे, तो आपका व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद। राजा बलि यज्ञ से खड़े उठ करके द्वार पर जब गए, द्वारपालों से पूछा कि कौन है। बोले द्वार पर कोई भिक्षु ब्राह्मण आया है। बोला कि भिक्षा भी लूंगा तो राजन से ही लूंगा। और राजन जब आए तो राजन ने कहा कि क्या चाहिए। बोला ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। बोले महाराज मांगा भी तो क्या मांगा। सोना मांगते, चांदी मांगते, हीरे जवाहरात मांगते, हाथी घोड़ा मांगते, राजमहल मांगते, मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि मांगा। ये कौन सी बड़ी बात है। शुक्राचार्य जी समझ गए कि कोई साधारण सा बालक नहीं है। वामन भगवान बोले ब्राह्मण रूप में, बोले संकल्प लीजिए, मुझे 3 ही पग चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। बोले महाराज राजपाट मांग लो, महल मांग लो, जो चाहिए, क्योंकि राजा बलि दानी था और दानी में भी सर्वदानी। दान देने की जब बारी आई तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है, ये छलने आए हैं। और जब इस प्रकार की बात है, जैसे सब विवाह में गड़बे की धार देते हैं, तो ऐसे ही लोटा होता है। जब तो शुक्राचार्य जी भगे और संकल्प हुआ, और भगवान ने क्या किया, 2 पग में 2 लोग ले लिए। अब बोले तीसरा पग किधर लो। बोला महाराज मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। आप तो साक्षात ब्रह्म है, 3 लोगों के स्वामी है, आप तो माया के पति है। और भगवान ने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो मैं। और तीसरा पग जो है राजा बलि के सर पर रखा और सीधे पाताल लोक का जो है उसको राजा बना दिया। जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं जब भोजन के लिए कथा का श्रवण पान करना है। और इस मानव देह को बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़े दुर्लभ से मिलता है या मनुष्यों ने सेवा करने का, भक्ति करने का, समाज रूपी सेवा करने का, देश रूपी सेवा करने का, राष्ट्र रूपी सेवा करने का, माता पिता की सेवा करने का, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का। राजा राम जी का देखिए,
कृतं त्वाकर्म महत् सुभीमहत् प्रवीरस्य कृतस्य तस्मात् परिश्रान्त इति व्यशनत्वा सरे मृतवान् नमामि। पिता ने वनवास दे दिया और जिस मां के कारण वनवास गए, माता कौशल्या ने रोकना भी चाहा, लेकिन पिता की आज्ञा थी। पिता की आज्ञा के बिना टल नहीं सकता। बात जुबान से, प्राण शरीर से और तीर कमान से जब निकल जाती है तो वापस नहीं आती। पिता ने जब वनवास दे दिया तो बोला सब राजपाट के वस्त्र उतार दिए और वनवासी भेष बनाया, चल दिए। और लक्ष्मण जी का त्याग देखो, बोला बड़े भैया जा रहे हैं तो छोटे भैया तैयार है तत्पर सेवा के लिए। और आज कलयुग की बात कहे तो बोला बड़े भैया बन को जा रहे, तो बड़े भैया का जितना राजपाट है सबका वही खाता, सब रजिस्ट्री में अपने नाम करवा। ऋषि मुनियों की, सुग्रीव की मित्रता कराई, राजा बलि का उद्धार करा, माता सबरी से मिले, सबरी जैसा कोई हुआ ही नहीं। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, वर्षों तपस्या करने के तत्पश्चात राम का मिलन हुआ, भरत और सुग्रीव का, हनुमान जी का। रावण का वध हुआ, विभीषण को लंका का राज मिला। और जब वापस लौटे तो कैकेयी को दुत्कारा नहीं, कैकेयी से नाराज नहीं हुए। कैकेयी को क्या बोले, बोला आपने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, आप जो है कौशल्या से भी बढ़कर है, आप जो है कौशल्या से भी बढ़कर के है। मैं आपको नमन करता हूँ, अगर आप मुझे वन नहीं भेजती तो मैं इतनों का उद्धार नहीं कर पाता। गौतम ऋषि अहिल्या नारी करतारी। बोले मैं कौशल्या, आप तो कौशल्या से भी बढ़कर के है, अगर आप वन नहीं भेजते तो गौतम ऋषि अहिल्या नारी को मैं कैसे तारता, केवट को कैसे तारता। तो बोले हमें केवट भैया गंगा पार करा दो। और गंगा पार जब कराया तो भगवान ने उतराई देनी चाहिए। और पहले तो भगवान के चरण धो दिए, और चरण जब धो दिए तो बोला प्रभु आपके चरणों में तो जादू है। अहिल्या नारी पत्थर की शिला नारी बन गई, ये तो मेरी काट के भैया है, रोजी रोटी है महाराज, रोटी करके कहाँ चली जाएगी। आपके चरण धोना चाहता हूँ, और चरण रस मात को धो करके सारे कुल भी, यानी कि आपने पूरे कुल का उद्धार कर दिया। और जब कुल का उद्धार समझते हैं किराया, केवट बोला प्रभु आप भी केवट और मैं भी केवट। जिस प्रकार लाई लाई से बाटी काटने की उतराई नहीं लेता, तो मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ। भगवान राम जी बोले केवट भैया आपने तो नौका पार करके हमको गंगा पार कराया है बैठा करके, केवट हुए हम कैसे केवट हुए। बोला प्रभु यदि आपको उतराई देनी है तो एक काम कर देना मेरा, उतराई मुझको ना चाहिए, एक काम हमारा कर देवा। जब घाट हमारे आए थे प्रभु पार हमी ने, जब घाट तुम्हारे आएंगे कर देना। बोला प्रभु
मैं तो एक छोटी सी गंगा किनारे का केवट हूँ, आप तो भवसागर के केवट है। मुझे उस भवसागर से, उस बैतरणी नदी से, मुझे भवसागर से पार कर देना। भगवान मंद मंद मुस्काए, बोला केवट ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। समझ गए भगवान, भगवान ने धन्य हो गए। तो राम का जो त्याग है, अगर हमें गुण लेने हैं तो राम के लेने हैं। राम के गुणों से अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, जो बच्चे हैं, यदि आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो जीवन में सदैव सुखी रहोगे। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो माता पिता को छोड़ देता है, जो माता पिता को पिता के लिए वृद्धाश्रम बनाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ये जीवन का सत्य है, सत्यम परम धीमहि। अपने माता पिता की सेवा करो, खूब आगे बढ़ो, खूब विद्या प्राप्त करो। भगवान की इन्हीं लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यशयोनिम निहतम च सत्ये सत्य च सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, ही अरविंद जो प्राणी अभी तक मुक्त हो हुए, अपने मुक्त मान बैठे, मुक्त मानी ना। भगवान कहते हैं कि तथा ते कोई तम ताविका। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए आए, ब्रज में शातकोश की परिक्रमा लगाई, वे अपने को वैसे धन्य मान लेते हैं। जे ज्ञान मान विगत तब भव हानि भक्ति न आदरी। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि सुखदेव महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर के भव का हरण करने वाली भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं जो लोग, वे नरकगामी होते हैं। प्रभु की स्तुति करते हुए रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहते हैं, जे ज्ञान मान विपद तब भव हरणी भक्ति नादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदाद विपरत हम देखत हरि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़ी ही सुंदर स्तुति करने के बाद अंतिम देवताओं ने देवकी माँ की स्तुति गाई। दिव्य छटा और कितनी भाग्यशाली है, अंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक स्वयं नारायण जिसकी रक्षा के लिए प्रकट होने वाले हैं। ऐसे श्री हरि को बारंबार प्रणाम। अद्भुत समाधान, दो हाथ वाले ऐसा स्वरूप जो है स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं। और विदित भगवान साक्षात पुरुष मां देवकी के 7 पुत्र राजा कंस ने मार दिए। क्योंकि राजा कंस को योगमाया ने श्राप दिया था कि जो 8वां पुत्र होगा वह तेरे काल का कारण बनेगा, और काल का कारण बनने के चक्कर में उसने जो है 7 जीवों को मार दिया। अब भगवान को स्वयं प्रकट होने के लिए तत्पर जो है, और कारागार में बंदी बना करके रख दिया, और जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनको सब कंस मार देता था एक एक करके। और जब सप्तम योग माया की ऐसी लीला भगवान की, भगवान प्रकट हो गए। बोले वासुदेव भगवान की, आज के आनंद के, आनंद के आनंद भयो भैया, हो आनंद भंग भयो भगवान के आनंद
ओ कान्हा गोकुल में आए, कान्हा गोकुल में आए, कान्हा गोकुल में आए, गोकुल में आए। लाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालक जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। गोविंद में आए गोविंद लाल की, गोविंद में आनंद भयो जय गोविंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सौ सवार बधाई हो, सौ सवार बधाई हो, सौ सवार बधाई हो, सौ सवार बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो, रति रति आज बधाई हो, रति रति आज बधाई हो। सभी लोग खड़े उठ जाएंगे, उसके बाद आरती होगी, सभी लोग खड़े उठ जाएंगे। हरि बोल। चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली। देखिए आप सभी लोग खड़े खड़े होने का मतलब क्या है कि आप खड़े थोड़ा होना है, खड़े होकर नृत्य करना है। हो चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली। और रात रात में बाबा की रानी हो गई, ओ रात में बाबा की रानी हो गई। बधाई हो माता यशोदा सब गोपियन को मस्त है, सब गोपियन को हो बधाई हो, बधाई हो, जीवन को संभालो, गोपियन के प्राण से प्यारो, गोपियन के प्राण से प्यारो, जीवन की आरती कृष्ण की छोटे भैया
देखत ही मन देख चुरैया वहाँ पंडाल लगा रहेगा, व्यवस्था रहेगी। और हमारे मनोज भैया जिन्होंने वाराणसी में माँ गंगा आरती, आप लोग अगर वाराणसी गए होंगे तो इन्होंने माँ गंगा की आरती वहाँ गा रखी है। पूरे म्यूजिक है इस मोक्षदायिनी माँ गंगा की कल भव्य आरती होने के बाद 6:30 नीचे गंगा किनारे आइए भगवान की इस पावन शुभ मेला पर और इस उत्सव पर आरती बाल कृष्ण की तीर से, आरती बाल कृष्ण की सो दोस्तों, सभी कथा का समापन हो गया है, चना मृत प्रसाद वितरण हो गया है। तो अब सभी लोग भंडारा पा रहे हैं। तो कथा श्रवण के बाद भंडारा चलता है, तो सभी लोग भंडारा पा के जाते हैं। बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद भंडारा बनता है। तो आप सभी लोग भंडारा पा कर जाते हैं घर को। तो कल को
गंगा आरती होगी और कल अमावस्या भी है तो गंगा आरती भी होगी। हरिद्वार वाली आरती होगी। तो सभी जैसे कि व्यास जी महाराज जी ने बताया तो सभी लोग आप अधिक से अधिक संख्या में कल को सोमनाथेश्वर मंदिर में पहुंचने का कष्ट करें। और यहाँ ज्ञान गंगा बह रही है। चतुर्वेद यज्ञ राम दरबार मूर्तियों में की प्राण प्रतिष्ठा चतुर्वेद यज्ञ के द्वारा हो रही है। तो सुबह सुबह आप सुनते होंगे सामवेद पढ़ा जाता है। तो सामवेदी पंडित भी आए हुए हैं और वो उड़ीसा से हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।